साथियों, बहुत लोग इस बात का कयास लगा रहे हैं कि 15 जनवरी को बसपा सुप्रीमो मायावती क्या घोषणा करने जा रही हैं, क्योंकि अब तक सभी को 15 जनवरी का इंतजार था कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो रही हैं अथवा नहीं। तो साथियों, मायावती 15 जनवरी को सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, ऐसी जानकारी मिली है। और अपनी किताब का वो विमोचन भी करेंगी। इसके बाद अपने जन्मदिन को मनाएंगी लखनऊ में जन्मदिन मनाने के पश्चात वो दिल्ली को प्रस्थान कर जाएंगी। बड़ी कम संभावना लगती है कि लखनऊ में वो कोई घोषणा करे, लेकिन दिलचस्प बात यह होगी लखनऊ में कौन कौन से लोग उनसे मिलने जाते हैं, कौन कौन से लोग टेलीफोन पर उनसे वार्ता करते हैं। इसके बाद उनका प्रस्थान दिल्ली के लिए होगा। वही चीज दिल्ली में कौन कौन नेता उनसे मिलने जाते हैं, कौन कौन से नेता उनसे टेलीफोन पर वार्ता करते हैं, ये बड़ा एक महत्वपूर्ण बात होगी। वो मिलने वालों से कयास लगाना आसान होगा कि बसपा सुप्रीमो का रुझान किधर है। अखिलेश यादव बसपा सुप्रीमो मायावती से क्यों घबराते हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। अभी शिवपाल यादव मतलब अखिलेश यादव ने जो वार्ता या कहा था, उसके विरुद्ध जब बसपा सुप्रीमो ने कई ट्वीट किए, इसके बाद अपने कार्यालय में अखिलेश यादव ने अपने विधायकों, पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझाया था, बताया था कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी वरिष्ठ नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, हम सबको उनका सम्मान करना चाहिए, उनके खिलाफ कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। लेकिन शिवपाल यादव अपनी आदत से बाज नहीं आए। उन्होंने टिप्पणी की है कि पहले वो भाजपा से दूरी तो बनाए। क्या शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव की बात नहीं मानी? क्या शिवपाल यादव अखिलेश यादव को नीचा दिखाना चाहते हैं, अथवा अखिलेश यादव अपने को सुरक्षित करके शिवपाल यादव को आगे करके ये टिप्पणी करा रहे हैं? यदि अखिलेश यादव की मर्जी के खिलाफ शिवपाल यादव ने ये टिप्पणी की है, ऐसा उन्होंने करने का साहस किया है, तो क्या अखिलेश यादव शिवपाल यादव को कोई सबक सिखाएंगे या नहीं? यहीं से बात स्पष्ट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी कि ये शिवपाल यादव ने जो कहा है वो शिवपाल यादव की मर्जी है, या शिवपाल यादव ने वही कहा है जो अखिलेश यादव चाहते हैं। इस पर जितने भी राजनीतिक दल हैं
सभी की पैनी निगाह है। अथवा एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कोई ऐसा दल, कोई ऐसी राजनीतिक शक्ति समाजवादी पार्टी का पीछा कर रही है, उन पर दबाव बना रही है कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, ऐसी बाधा डालें कि बसपा सुप्रीमो इंडिया गठबंधन में शामिल ना हो सके। सच्चाई कुछ दिनों बाद निश्चित रूप से सामने आ जाएगी। वैसे मैं समझता हूं कि 99.99% लोग इस राज को समझ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी कांग्रेस की। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को अपमानित किया था मध्य प्रदेश में, और अखिलेश यादव बहुत विचलित हुए थे। जब इंडिया गठबंधन की बात चली, 10 तारीख को जो मीटिंग बुलाई गई, 10 तारीख को 10 मिनट वार्ता हुई, मीटिंग समाप्त, बेनतीजा रही। 12 तारीख को समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल प्रोफेसर राम गोपाल के नेतृत्व में पहुंचा, लेकिन ये घोषणा कर दी गई कि आज मीटिंग अपरिहार्य कारणों से नहीं हो पाएगी। तो ये घोषणा तो कांग्रेस पहले भी कर सकती थी कि जब ये मीटिंग के लिए पहुंच गए तब मीटिंग कैंसिल की गई, या घर पहुंचने वाले थे तब कैंसिल की गई। ऐसी क्या परिस्थिति थी? क्या कांग्रेस चाहती है कि ये अपने को अपमानित महसूस करे और इंडिया गठबंधन छोड़ करके चले जाए, और अखिलेश यादव बेशर्मी से इंडिया गठबंधन का, कांग्रेस का इंतजार कर रहे हैं? कोई न कोई वजह तो निश्चित रूप से है, कोई न कोई वजह तो निश्चित रूप से है जो अखिलेश यादव को बाध्य कर रहा है कि वो इतना अपमानित होने के बाद भी इंडिया गठबंधन को या कांग्रेस को नहीं छोड़ पा रहे हैं। दूसरा, जो मुस्लिम वोट का रुझान इस समय आ रहा है, वो समाजवादी पार्टी से बिल्कुल अलग नजर आते हैं। समाजवादी पार्टी से मुस्लिम मतदाता एकदम से अलग हो गया है। वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा राजपथ चैनल ने जिन जिन मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में जाकर सर्वे किया है, उनकी रिपोर्ट बताती है। तो समाजवादी पार्टी 2022 में जब 100% मुस्लिम वोट मिला था, उस समय भाजपा को नहीं हरा सकी, मात्र 125 सीटों पर सिमट गई। और उस समय जितने दल सपा से मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, उसमें 6-7 राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, जिसमें 2-3 दल तो भाजपा में मिल गए। इस तरह समाजवादी पार्टी का वोट बैंक, जो 2022 में विधानसभा के समय था, उसमें भी भारी गिरावट आई है। अब दूसरी तरफ भारी गिरावट आई है, और उस स्थिति में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है, तो शायद इंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश में खाता खुलना भी मुश्किल होगा। इस स्थिति को कांग्रेस और अन्य घटक दल
अच्छी तरह से जान रहे हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी से किनारा कर रहे हैं। दूसरी तरफ बात करते हैं बसपा की, तो बसपा का 22% वोट सुरक्षित है। 13% उस समय जब 2022 में ये था कि बसपा लड़ नहीं रही है, सपा लड़ रही, सपा हरा रही है। और इसके बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ था आजमगढ़ का, तो 30% पहुंच गई थी बसपा। और पिछला रिकॉर्ड देखें 2019 में 19.26% बसपा का वोट था। और बसपा का वोट, दलित वोट प्लस मुस्लिम वोट 40% ऐसे हो जाता है। और यदि बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाता है, तो जो वोट भाजपा को दलित वोट जाता है, मुस्लिम वोट जाता है, मोस्ट ओबीसी का मोस्ट बैकवर्ड जातियों का जो वोट भाजपा को जाता है, वो वापस इंडिया अलायंस को मिलेगा। मायावती के अंदर वो ताकत है। तो 50% ये वोट हो गया और 7% कांग्रेस का वोट 57 हो गया और 3-4% वोट आरएलडी का, तो 61-62% वोट ये हो जाता है। साथ में कुछ अन्य ओबीसी जातियां, सामान्य जातियां के वोट भी मिलेंगे। इस तरह इंडिया अलायंस का वोट 70% तक पहुंच जाता है। तो सभी की इच्छा है कि बसपा से गठबंधन किया जाए और इसीलिए इंडिया अलायंस कांग्रेस बार बार तारीख पर तारीख बढ़ाती जा रही है कि किसी तरह समाजवादी पार्टी नाराज होकर दूर चली जाए। लेकिन अभी समाजवादी पार्टी अपना सह रही है, कब हटेगी, क्या होगा, नहीं हटेगी। शिवपाल इसी तरह भड़काऊ बयान देंगे, ये तो वक्त बताएगा। और 15 तारीख की शाम 15 तारीख को कौन कौन लीडर बसपा सुप्रीमो से मिलता है, कौन कौन लीडर बसपा सुप्रीमो से टेलीफोन पर वार्ता करता है, बसपा सुप्रीमो क्या आश्वासन देती हैं या घोषणा करती हैं, ये सब देखने के लिए आप प्रकाश की राह चैनल को देखते रहिए। यथा स्थिति से समय समय पर अवगत कराता रहूंगा। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।